गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है ईवीएस पेडागोजी की, और जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं जो आपके पर्यावरण शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है ना, जो आपकी मोस्ट इफेक्टिव विधियां हैं, जैसे कि आपकी भ्रमण विधि, कहानी विधि और क्रियात्मक विधि। यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या है, पुटअप किए जाते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं आपके भ्रमण विधि की। विद एग्जाम्पल हम क्या इन चीज़ों को समझेंगे, बस आप ध्यान से पूरा देखिए। तो बात की जाती है भ्रमण विधि की। पर्यावरण शिक्षण की सबसे अगर प्रभावशाली विधि मानी जाती है तो वो आपकी भ्रमण विधि ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें बालक विषय वस्तु का अवलोकन उसके वास्तविक यानी कि स्थान विशेष में जाकर के करता है, इसलिए आपकी क्या कहलाती है, भ्रमण विधि कहलाती है। और ये आपकी बहुत ही क्या होती है, प्रभावशाली होती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या है, अगर वहाँ पर ताजमहल दिखाने ले जा रहे हैं, ठीक है ना, ताजमहल को क्या करेंगे, उस स्थान विशेष में ले जा करके बच्चों को क्या कराएंगे, आप उसको दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी किस विधि के अंतर्गत आएगा, भ्रमण विधि के अंतर्गत आता है। ओके, अब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं जो आपके क्या होते हैं, क्रमिक रूप से चलते हैं। हम कई बार चीज़ों को क्या विजिट करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसका जो हमारा देखने का जो तरीका होता है वो एक क्रमिक होता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले अवलोकन करते हैं। अवलोकन क्या होता है ये भी हम समझेंगे। इसके बाद आप करते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, और इसके बाद आप क्या कहते हैं, इस तरीके का जो सीखना होता है वो वास्तविक परिवेश में सीखना कहलाता है। और अंत में जो आप करते हैं वो होता है आपका सक्रिय अधिगम। ओके, भ्रमण विधि के अंतर्गत आपको ये चारों उद्देश्य याद रखने हैं, क्योंकि आपके क्रमिक होते हैं और आपके क्रम से चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाएंगे, और भाषाई तौर पर भी कैसे होते हैं क्वेश्चंस, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका अवलोकन। किसी वस्तु को उसके गुण दोष के आधार पर देखना क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। और जब आप जनरली किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप बिना गुण दोष को जांचे परखे, तो वो आपका देखना सामान्य देखना कहलाता है। आप ताजमहल के बाहर से निकल गए तो आपका देखना क्या हुआ, वो आपका सामान्य देखना हुआ। वहीं अगर आप क्या है, रुक करके उस स्थान विशेष पर खड़े हो करके जब आप उसको देख रहे हैं, उसके गुण दोषों के आधार पर उसको देख रहे हैं, तो वो आपका जो देखना है वो आपका क्या कहलाएगा, वो देखना आपका अवलोकन कहलाएगा। ओके, किस नदी के किनारे हैं, किस तट पर है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका अवलोकन के माध्यम से आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष अनुभव। जब आप अवलोकन कर रहे हैं किसी वस्तु को, उसके गुण दोष के आधार पर देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखेंगे, जब आप वहाँ प्रत्यक्ष रूप से खड़े होंगे तभी तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। तभी तो आप देख पाएंगे जब आप उसके प्रत्यक्ष रूप से आप सामने खड़े होंगे। तो ये जो आपका प्रत्यक्ष रूप से आपका सामने खड़ा होना है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि ये ताजमहल है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं और ये ऐसी हैं। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक परिवेश में सीखना। जब आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आपने जो कुछ भी सीखा, ठीक है ना, आपने देखा कि ये चीज़ क्या है, ये व्यवस्थित नहीं है, ये चीज़ बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है ना, आप सीख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं कि ये चीज़, हाँ ये ऐसी है, ये इस चीज़ से मिल करके बनी है। ठीक है ना, ये इस पत्थर से बन करके क्या हुई है, निर्मित हुई है। तो ये आपका जो सीखना है वो क्या होगा, आपका वास्तविक परिवेश में सीखना कहलाएगा, क्योंकि आप वहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख करके क्या कर रहे हैं, वहाँ वास्तविक परिवेश में खड़े होकर के सीख रहे हैं। तो ये जो आपका सीखना है वो वास्तविक परिवेश में सीखना कहलाएगा। ये आपका आता है किसके बाद, प्रत्यक्ष अनुभव के बाद। लास्ट आपका आता है सक्रिय अधिगम। जब आप किसी वस्तु को उसके गुण दोष के आधार पर सीख रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जब क्या है, सक्रिय रूप से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं सीधे। क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस विषय वस्तु के बारे में गुण दोष के आधार पर सीख रहे हैं, अर्थात उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, कि ये चीज़ ऐसी है, ये इसके गुण है, ये इसके दोष हैं। इस तरीके से क्या है, आप अपने खुद के अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सक्रिय हो गए हैं वहाँ पर, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, कि हाँ यहाँ ये चीज़ें मैंने देखे हैं और ये इस तरीके से हैं। तो आप उसके गुण भी बता पा रहे हैं, उसके गुण दोष भी बता पा रहे हैं। इस तरीके से ये जो आपका सीखना कहलाता है वो क्या हो जाएगा, सक्रिय अधिगम कहलाता है।
तो ये आपके जो स्टेप होते हैं वो क्रमिक से चलते हैं, क्रम से चलते हैं। अवलोकन, प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक परिवेश में सीखना और सक्रिय अधिगम, ये आपके जो चारों होते हैं वो आपके किस विधि के अंतर्गत आते हैं? आपके भ्रमण विधि के माध्यम, भ्रमण विधि के अंतर्गत आते हैं। तो भ्रमण विधि में बच्चा किस तरीके से सीख रहा है? बच्चा सक्रिय होकर के सीख रहा है। किस तरीके का अधिगम कर रहा है? सक्रिय अधिगम कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाती है, जब बालक को क्या कर रहे हैं आप, आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो बालक सर्वप्रथम क्या करेगा? उसके गुण दोष के आधार पर उसको करेगा अवलोकन। सबसे पहले उसको क्या है? देखेगा। उसके गुण दोष के आधार पर उसको क्या है? देखेगा। जब वो देख रहा होगा उसको गुण दोष के आधार पर, ठीक है ना, तो बालक कहाँ पर खड़ा होकर के उसको देखेगा? ताजमहल को, ताजमहल के सामने खड़ा होकर के देख रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। और जब वो ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा होगा तो उसी दौरान उसके वास्तविक परिवेश में वो सीख रहा है। मतलब वो ताजमहल के पास खड़ा होकर के क्या कर रहा है? चीज़ों को सीख रहा है कि ये चीज़ इससे मिलकर के निर्मित हुई है। तो ये आपका जो सीखना होगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना हो जाएगा। उसने देखा इस चीज़ को कि हाँ ये तो वाइट कलर है, ये जो है तो वो संगमरमर है। उसने क्या किया? ये प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखा। और लास्ट में जब वो क्या कर रहा है? ताजमहल का क्या कर रहा है? गुण दोष के आधार पर उसका वर्णन कर रहा है, सीख रहा है। तो ये जो कहलाता, बच्चा एक्टिव हो गया, बता पा रहा है आपको कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो ये जो आपका क्या है? बताना है, ये जो सीखना है वो आपका क्या है? बच्चा सक्रिय होकर बता पा रहा है। उसके गुण दोष तो आप तभी बता पाएंगे ना जब आपने उसको क्या किया होगा? जाना होगा, उसको समझा होगा, ठीक है ना। अर्थात जब आपने क्या किया होगा? ये जो क्रम है आपने जो पढ़ा हुआ है, अवलोकन क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा? वास्तविक परिवेश में आपने रहे होंगे, तब आप क्या कर रहे हैं? अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका सीखना होता है वो क्या हो जाएगा? सीखना सक्रिय अधिगम कहलाता है। इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये आपका भ्रमण विधि के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू टू ऑल।